सहारनपुर के अंदर राजनीति में अब कुछ उलटफेर और कुछ सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। आज बात उस शख्स की होगी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बिल्कुल मुख्य भूमिका में नजर आए और उनको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। वो शख्स अब बसपा को छोड़कर नई पार्टी समाजवादी में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन खटाना जी मौजूद हैं। नवीन जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कैसा लग रहा है अब समाजवादी पार्टी में आकर के नए नए आए हैं, कैसे बनी है विचारधारा? देखिए, मैंने लगभग 19-20 वर्ष बहुजन समाज पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पे काम किया जी। और अपने जीवन के 20 वर्ष बहुजन समाज पार्टी को दिए, बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किया। लेकिन जिला पंचायत चुनाव के दौरान मेरे साथ में पार्टी के ही जिम्मेदार सदस्यों और पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा जो विश्वासघात किया गया और विश्वासघात करने के बाद जो ऊपर हाईकमान को रिपोर्ट मेरे प्रति नेगेटिव दी गई, जिसकी वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि भाई इसकी सही जांच हो करके जो दोषी हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मसला तो आपका सुलझ गया था ना उस टाइम, मायावती जी से जो मसला था, शमशुद्दीन रहीन से जो मसला था वो तो सुलझ गया था ना। उसके बाद भी फिर आपने पार्टी छोड़ दी बसपा? नहीं, मसला दरअसल जो उस समय के जो आर्थिक हानि थी वो किसी हद तक सुलझा था, लेकिन जो हमारे पार्टी में 20 वर्ष हमने निष्ठा के साथ में काम किया है और जो धोखा दिया गया है वो तो समय वापस नहीं आ सकता ना। नवीन जी, मेरे को आप जितना मैंने आपको देखा है और जो आपकी राजनीति देखी है, 19 साल का आपका बसपा का करियर था। आपको जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया, उसके बाद आप चुनाव जीते, फिर आपको जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी पार्टी ने नामित कर दिया कि आप ही चुनाव लड़िए। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ पूरे जिले ने देखा, बाद में पैसा वापस भी हो गया। तो क्या उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी क्या बसपा से? विधायक का टिकट मांग रहे थे या और संगठन में जाना चाह रहे थे जो नहीं जा पाए तो इसलिए पार्टी छोड़ दी? नहीं, विधायक का विधानसभा के लिए तो मुझे पहले से ही देवबंद का विधानसभा प्रभारी बनाया हुआ था और पार्टी ने मेरे अंदर कुछ काबिलियत, मेरे अंदर कुछ ऐसे लगा कि भाई ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी ये परिवार लड़ सकता है, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया था। लेकिन मेरी साथ में जब पार्टी के ही जिम्मेदार लोग हराने के लिए काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिले हुए थे लालच में, तो फिर जीत कहाँ संभव थी? ना तो वो पार्टी में रहे जिन पर आपने आरोप लगाया और ना आप ही पार्टी में रहे जिन्होंने आरोप लगाया। तो अब नवीन क्या सोच रहे हैं? बसपा में रहते हुए क्या टिकट की मांग की थी बहन जी से या उन्होंने मना कर दिया था कि आपको चुनाव नहीं लड़वाएंगे? आपने मांगा था देवबंद से या कहीं से टिकट? नहीं, मुझे बहन जी ने जो है पार्टी से टिकट दिया हुआ था, देवबंद विधानसभा से, विधानसभा का 2022 के लिए टिकट दिया हुआ। आपको चेयरमैनी के बावजूद भी कहा था? चेयरमैनी से पहले विधानसभा का टिकट था। फिर आपने कहा कि मुझे विधायकी नहीं लड़नी, मैं तो चेयरमैनी लड़वा दीजिए। चेयरमैनी मैंने नहीं कहा था, चेयरमैनी ऊपर से पार्टी हाईकमान की तरफ से ही मेरे को कहा गया था कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ो वार्ड नंबर 19 से और आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्टी लड़ाएगी। ठीक है, वो आपकी मंशाएं चलो जो भी होती है राजनीति में पूरी नहीं हो पाई। अब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। समाजवादी क्यों? क्योंकि समाजवादी के अलावा भाजपा भी एक विकल्प था, कांग्रेस भी एक विकल्प था आपके ज़िले के अंदर, तो समाजवादी क्यों? समाजवादी देखिए इसलिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी विचारधारा है, जो उनका सरल स्वभाव है, हर किसी कार्यकर्ता से मिलना, सहारनपुर से भिन्न भिन्न जनपदों से लोग बाग जाते हैं, कार्यकर्ता उनसे मिलकर आते हैं, तो उनका युवाओं के प्रति जो एक अट्रैक्शन है, इन सब समाजवादी विचारधारा और हमारी टीम के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा साथी थे उन लोगों का भी अधिक से अधिक मत यही था कि आपने अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके इसमें काम करना चाहिए। बहुत सी खबरें ऐसी आई जब आपने बसपा छोड़ दी कि नवीन खटाना तो अब जल्दी भाजपा में जाने वाले हैं, फिर किसी ने कहा कि नहीं समाजवादी में जाएंगे, तो बहुत दिनों तक आपने गैप को छुपाए रखा। तो इस समाजवादी की पटकथा लिखने वाली कहानी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना चुनने का एक कारण ये भी रहा है, पिछले 5 साल की सरकार में हम देख रहे हैं कि इस पार्टी में ना तो किसी कार्यकर्ता की कोई विशेष बात चलती और जो इनके विधायक हैं, बड़े लीडर हैं,
इनकी भी कोई बात इतनी अच्छी तरह नहीं चलती, अफसरशाही हावी है। और अखिलेश यादव जी की अगर सरकार जब आएगी जी तो निश्चित तौर से सब कार्यकर्ताओं के भी चलेगी और नेताओं की भी चलेगी। बहुत से लोगों ने हम लोग राजनीति में जो आते हैं, देखिए ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है जी, हम लोगों की सेवा के लिए आए। तो सेवा करते हुए अगर किसी के सुख दुख में अधिकारी से अपनी बात ना करवा सके जी, तो फिर राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोगों ने हमें ये बताया कि नवीन खटाना के भाजपा नेताओं से भी बहुत अच्छे संपर्क हैं, लेकिन हमें उस बात पर तब यकीन नहीं हुआ जब आपके चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान जो आपकी कॉलोनियों पर बुलडोज़र चलाया गया, क्या वो एक दिक्कत थी कि भाजपा में नहीं जा पाए नवीन खटाना? देखिए, एक सामाजिक ताने बाने के तहत तो कांग्रेस वालों से भी संपर्क हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों से भी संबंध हो सकते हैं और बसपा वालों से भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी कभी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित नहीं रही, क्योंकि ये दो वर्गों के बीच में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो वर्गों के बीच में भी एक खाई पाटने का काम नहीं करती, बढ़ाने का कार्य है। एक सवाल मुझे आ गया याद उस टाइम, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि नवीन खटाना इसलिए बैक हो गए कि देखिए उनकी बुलडोज़र चला दिया गया उनकी कॉलोनियों पर, और नवीन कहीं ना कहीं प्रेशर में है, सत्ता का दबाव, सत्ता का दुरुपयोग नवीन के ऊपर भी किया गया, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल था। हमारा जो अपना कारोबार था उस पर चोट पहुँचाने की कोशिश की गई और कॉलोनियों को कुछ हमारी तोड़ा गया, लेकिन उस चीज़ से विचलित नहीं हुए। वो जो है, हम ज़्यादा जो विचलित हुए बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी और जिम्मेदार सदस्यों के विश्वासघात के बाद जो है दिक्कत हमें ज़्यादा हुई। मुझे ऐसा भी लोगों ने बताया उसी दौरान जब आपने पार्टी छोड़ दी कि नवीन खटाना को इमरान मसूद के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इमरान मसूद को ज़रूरत है ऐसे मजबूत गुजर नेताओं की, जैसे आप मजबूत नेता लगातार अपनी जो राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इमरान मसूद को क्यों नहीं चुना गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में लगता है कि सरकार 100% समाजवादी की आएगी। इमरान मसूद नेता जो हैं, उन्होंने हमारा जिला पंचायत में अपनी तरफ से जो रोल था वो बिल्कुल एकदम सही प्ले किया, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने तो, मेरे सभी जो कार्यकर्ता थे, शुभचिंतक थे, उन सब की यही थी कि भाई आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए, आपने जिला पंचायत की बात की तो मुझे एक सवाल और याद आ गया। वो जो मीटिंग हुई थी आपकी जो संयुक्त मोर्चे की, उसमें चौधरी उदयसैन नहीं पहुंचे थे जी। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि चौधरी उदयसैन आपको नहीं चाह रहे थे कि आप जिला पंचायत के अध्यक्ष ना बन जाएं और फिर आगे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो राजनीति के अंदर, ऐसा तो कुछ नहीं था? देखिए, वो संयुक्त मोर्चे का गठन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था और मेरे को उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन देने का वादा किया था। ये उनके नेताओं को ही दरअसल वो ही बता सकते हैं। मैं तो जो है उस गठबंधन के भरोसे भी चुनाव मैदान में उतरा था। अच्छा, चलिए अब आपके समाजवादी पार्टी के संगठन की बात करते हैं। ज़िले के अंदर जितने समाजवादी यहाँ हैं, शायद आसपास के ज़िलों में इतने समाजवादी कम ही ढूंढने को मिलते हैं। आपके ज़िला अध्यक्ष हैं चौधरी उदयसैन जी। बहुत से लोगों ने हमसे बात की या आपके सभा में जाने के बाद हमारी आज भी एक जगह बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि नवीन खटाना नाहिद हसन को लेकर पहुंच गए अखिलेश यादव से मिलने, जबकि कहीं ना कहीं जो ज़िला अध्यक्ष हैं आपके चौधरी उदयसैन जी, उनके साथ नहीं आप वहाँ पर गए। क्या उनको बाईपास किया जा रहा है या उनकी ज़रूरत महसूस नहीं की आपने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मुनव्वर हसन परिवार से हमारा पुराना एक जुड़ाव रहा है। जब वो मुनव्वर हसन जी जिंदा थे तब वो बहुजन समाज पार्टी में भी उन्होंने राजनीति की थी जी। तो तबस्सुम हसन जी को चुनाव लड़ाने का हमने काम किया था और इसके बाद जो है उनसे हमारे पुराने संबंध थे। रही बात रुद्रसैन जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं जी, तो हमारे उनसे भी संबंध सही है, कोई दिक्कत नहीं।
अक्सर नवीन जी ऐसा होता है कि जब कोई पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आता है तो मंच पर जो सोफे बिछे होते हैं, जो कुर्सियां लगी होती हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से फंसना पड़ता है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम भाजपाइयों में देख रहे हैं, जो नेता आपकी समाजवादी से भाजपा में गए थे उनको बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिल पा रही है वहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवीन खटाना को भी अब सपा के मंचों पर कुर्सी ज़बरदस्ती लेनी पड़े? नहीं, देखिए, हम सब लोग, हम तो पार्टी के समस्त संगठन के साथ में मिलकर काम करेंगे। पार्टी के पुराने जो लीडर हैं उनका सम्मान करेंगे, युवाओं का सम्मान करेंगे। तो जब हम सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे पूरा यकीन है कि हमें भी सम्मान मिलने का काम होगा। अब तो समाजवादी के विस्तार के लिए अपना तन मन धन से जितनी भी होगा हम पूरी अपने एफर्ट्स यूज करेंगे। तो जब हम सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर से हमें भी सम्मान मिलेगा। अब आप सपा में आए हैं तो कहीं ना कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, तो लोगों ने कहा कि देखिए अब नवीन खटाना भी टिकट मांगेंगे समाजवादी पार्टी से, तो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि देवबंद से मांगेंगे, कोई कह रहा गंगों से लड़ेंगे, कोई नकुड़ से कह रहा है जहाँ से अब जिला पंचायत भी है, तो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं नवीन? नहीं, मैं तो दरअसल अभी समाजवादी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करा करके एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और अगर पार्टी उचित समझेगी, कहीं से हमें आदेश करती है कहीं से भी, तो उस काम को भी हम बखूबी मतलब पूरे जोश और खरोश के साथ में करने का काम करेंगे। नहीं तो सातों विधानसभाओं पर जिले में रह करके जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, उन सबको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करके काम करेंगे। और किसी भी रूप में हम ये एहसास कराएंगे कि हाँ भाई, हमने भी पार्टी में कुछ सहयोग किया है। गंगों में तो वैसे ही बड़ा दंगल मचा हुआ है, टिकट के ऊपर दोनों लड़ रहे हैं, काजी परिवार, चौधरी परिवार। तो देवबंद में आप प्रभारी रह चुके हैं, तो हो सकता है वहाँ से आपकी महत्वाकांक्षाएं हों। नकुड़ से आप जिला पंचायत के सदस्य हैं उस विधानसभा से, तो वहाँ से भी हो सकता है आपकी महत्वाकांक्षाएं हों। बेटर फील्ड कौन सा लगता है आपको दोनों तीनों विधानसभा में से? अगर पार्टी आपको पूछे कि आप कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं तो आप कौन सी सीट बताएंगे अखिलेश यादव को? दरअसल क्या है कि देवबंद में तो मैं पिछले लगभग 4.25 साल से प्रभारी के रूप में घर घर बच्चे बच्चे को जान गया था और समाज के सभी वर्गों में मैंने काम किया। लेकिन नकुड़ में भी हम जिला पंचायत का जो चुनाव लड़े तो वहाँ पे भी लोगों का बड़ा अच्छा सम्मान और प्यार हमें मिला। हम तो सहारनपुर में तकरीबन जहाँ भी जाते हैं हमें सम्मान की तो कोई दिक्कत है नहीं। पार्टी जहाँ से भी हमें उचित समझेगी, अगर कहीं से आदेश करेगी तो हम पूरे उससे जोश से लड़ेंगे। दो अंतिम सवाल। एक सवाल यह है कि कुछ ऐसा अभी सुनने को मिला कि पुराने कार्यकर्ता जो हैं, जब आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद कुछ मनमुटाव पुराने कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, कुछ ऐसा हुआ था? पुराने कार्यकर्ता जो आपके साथ रहते थे दिन रात आपकी गाड़ी में भी, उनके साथ कुछ मैटर हुआ था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? नहीं, वो दरअसल वो साथ हैं ना अभी भी? वो सब लोग हमारे साथ हैं। ऐसा कोई मनमुटाव अपने साथियों के साथ तो मेरा बिल्कुल ना हुआ, ना होने दूंगा। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि नवीन खटाना को एक एज अ लीडर, एज अ नेता यहाँ पर माना जाएगा, या एक एज अ बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाएगा? समाज सेवा ही करते रहेंगे या कहीं किसी पद पर भी जाएंगे बड़े? देखिए, अब तो हमने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये हमारा काम है, पार्टी में मेहनत करना, काम करना। ये सारा दारोमदार जो है पार्टी के संगठन के, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। वो हमें कितना सम्मान देते हैं, हमें पार्टी में ज्वाइन करा दिया, हम मतलब इसमें भी हम जो है काम करने को तैयार हैं, किसी भी उसमें। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में भी हम एज ए साधारण कार्यकर्ता भी काम किया है और एक जिम्मेदारी के पद पर रहकर काम किया है। तो हर परिस्थिति में हम काम करने को तैयार हैं। यहाँ तो नहीं पैसे वैसे देने पड़े नवीन जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे वैसे का तो कोई मामला नहीं। मुझे अखिलेश यादव जी से मिल करके इतना मैं प्रभावित हुआ, इतना उनका सरल व्यवहार रहा और लगभग 15 मिनट की मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा कि वो जो है वाकई इस बार जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद नवीन खटाना जी अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो नवीन खटाना ने साफ बताया कि वो अखिलेश यादव की जो उनके व्यवहार है, जो उनकी नीतियां हैं, उससे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा, जैसा कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी की सरकार बनेगी, इस पर देखना होगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।